नमस्कार दोस्तों, डियर लर्नर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम एमपीटेट वर्ग 3 और सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो ये 7वीं क्लास है और आज का टॉपिक है भाषा एवं विचार। ओके, तो पहले प्रश्न पर चलते। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक भाषा में सबसे छोटी इकाई का अर्थ है। वाक्य विन्यास, रूपीम, प्राग्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर 4 है फोनीम्स। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई का अर्थ क्या है साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, फोनीम्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा कौशल में सबसे कठिन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर सबसे कठिन क्या है साथियों? सबसे कठिन है यहाँ पर लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य लोग भाषा को केवल रिक्त स्थान के माध्यम के रूप में पहचानते हैं। संप्रेक्षण, व्याकरण अध्ययन, विद्यालय में अध्ययन, एक शब्दकोश प्रयोग करना। तो यहाँ पर सामान्य लोग भाषा को केवल संप्रेक्षण के माध्यम से पहचानते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संप्रेक्षण। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची रिक्त स्थान भाषाओं को भारत की मुख्य भाषा के रूप में नामित करता है। 14, 16, 20, 22। तो यहाँ पर हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, जब वस्तु का वाक्य बंधारण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है वहाँ क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर पहला है स्वामीम वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, शब्दगत वर्गीकरण, और ऑप्शन नंबर 4 है अर्थ विषयक वर्गीकरण। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा साथियों? तो जब विषय वस्तु का बंधकरण हो तो यहाँ पर व्याकरणिक वर्गीकरण इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? अमूर्त विचारों से, मूर्त वस्तुओं से, समय से, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक मूर्त वस्तुओं से होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषा चरित्रों को देखा जाना चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोध के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालय जीवन के संवर्धन के साधन के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 है छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर शिक्षार्थी के लिए विद्यालय जीवन को जटिल बनाने वाले कारकों के रूप में। तो यहाँ पर भारतीय समाज में बहुचरित्र को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर विद्यालय जीवन के संवर्धन के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा केट शब्द को उसके घटक ध्वनिग्राम C+A+T में खंडित करने में सक्षम है। वहाँ किसके गहरे स्तर का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन नंबर पहला है ध्वनि जागरूकता, प्रिंट कार्य, विलोपन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा साथियों? तो वहाँ पर बच्चा ध्वनि जागरूकता का प्रदर्शन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, 9th क्वेश्चन है, बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते यहाँ पर किसने कहा है? स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, इसमें से कोई नहीं। 10th प्रश्न है, रिक्त स्थान बच्चे के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ऑप्शन नंबर पहला है ध्वनि संयोजक के लिए अध्ययन नियम। ऑप्शन नंबर 2 है संवाद मूलक पैटर्न के लिए अध्ययन नियम। ऑप्शन नंबर 3 है वयस्क भाषण की नकल। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर वाक्य संचार के लिए अध्ययन नियम। तो यहाँ पर वयस्क भाषण की नकल बच्चे के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ओके, अगला प्रश्न है, मेटा भाषाई जागरूकता क्या है? सोचने की क्षमता, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 3 है भाषा के बारे में लिखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर
अन्य दृश्य चिन्हों में लिखने की योग्यता। तो यहाँ पर भाषाई मेटाई जागरूकता भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ध्वन्यात्मक समूहीकरण ऑप्शन नंबर 2 है, व्याकरण ग्रुपिंग ऑप्शन नंबर 3 है, लेक्सिकल ग्रुपिंग ऑप्शन नंबर 4 है, सिमेटिक ग्रुपिंग। तो यहाँ पर समूहीकृत किया जाता उसे क्या कहा जाता साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्याकरणिक ग्रुपिंग कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है? कठिन सामग्रियों को पढ़कर ऑप्शन नंबर 2 है, जीवन की वास्तविकता पर चर्चा करके ऑप्शन नंबर 3 है, शिक्षक के द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्य सामग्रियों को पढ़कर ऑप्शन नंबर 4 है, बोलते समय सभी गलतियों को नज़रअंदाज करके। तो क्या आंसर आएगा साथियों? यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके छात्र बोलने की कला सीखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है चीज़ों को अलग अलग करने का गुण, ऑप्शन नंबर 2 है सोचने का तरीका, ऑप्शन नंबर 3 है भावनात्मक सोच विकास करना, ऑप्शन नंबर 4 है अवलोकन का गुण विकसित करना। तो यहाँ पर शिक्षक छात्रों को क्या सिखाना चाहता है साथियों? यहाँ पर अवलोकन का गुण विकसित करना सिखाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है? टेक्स्ट में प्रयोग किए गए शब्दों और संचार पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 2 है टेक्स्ट को पूरी जांच करने, ऑप्शन नंबर 3 है भावात्मक सोच विकसित करने, ऑप्शन नंबर 4 है टेक्स्ट का जांच कर उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।